अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी बारे। मिनिस्ट्री का जो नया कानून शुरू किया गया है वो कौन सा है और किस तरह से वो अफेक्ट कर रहा है जिन लोगों ने स्पेन की नेशनलिटी जमा करवाई है। काफी अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद 28 फरवरी तक पदरोन करवाने पर पेपर मिलेंगे बगैर कॉन्ट्रैक्ट के, इस पे हुकूमत ने वजाहत दी है। इस पे बात करेंगे। और उसके बाद रेड क्रॉस पदरोन का एक नया कानून जो जिस पे अमल शुरू कर दिया गया है, जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पे बात करेंगे। रोमानिया बल्गारिया के टीआरसी कार्ड पे स्पेन में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस पे काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन से लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। 28 फरवरी तक पदरोन करवाएं और पेपर लें बगैर कॉन्ट्रैक्ट के। इस पे हुकूमत ने जो वजाहत जारी की है, इसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। बाकी जो तमाम इन्फॉर्मेशन है वो प्रैक्टिकली जो इस वक्त चल रहा है, जो मुख्तलिफ वकीलों से और मुख्तलिफ राब्तों से मालूमात है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को लाजमी तौर पे जो है वो लाइक कीजिएगा अगर वीडियो मेरी इन्फॉर्मेशन से आपको फायदा पहुंच रहा है, और चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी के बारे में। मिनिस्ट्री का जो नया कानून है वो शुरू हो चुका है। अगर तो आपका किसी न किसी स्पेनिश वकील के साथ लिंक है, लिंक से मुराद कि आप ने अपना केस करवाया या यारों दोस्तों का, या अगर कोई पूछता है तो आप उसका रेफरेंस दे देते हैं और आपका उसके साथ हेलो हाय है, तो वो फिर आपको इसके बारे में बाखूबी पता होगा कि आजकल मिनिस्ट्री क्या कर रही है और क्या चल रहा है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, आपने गौर से सुनना है कि इस वक्त मिनिस्ट्री क्या कर रही है और कौन सी मिस्टेक है जो आपने नहीं करनी, ताकि आप भी परेशानी से बच सकें। अब बहुत सारे दोस्तों की ये गलतफहमी होती है कि हो सकता है कि मैं बच जाऊं और मैं अपना टाइम बचाता हूं, मेरे डॉक्यूमेंट भी अब तैयार हैं, अब अगर मैं देर करूंगा मुझे दोबारा बनवाना पड़ेंगे। लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि बाद में भी आपको दोबारा बनवाने पड़ेंगे और 1.5-2 साल आपके जाया भी हो जाएंगे। अभी आपको सिर्फ पेपर दोबारा से बनवाना या अपने मसाइल को पहले खत्म करके नेशनलिटी को जमा करवाना ज्यादा बेहतर है, सिवाय इसके कि 1.5-2 साल के बाद आप यही प्रोसेस दोबारा जीरो से स्टार्ट करें। तो हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है और किस तरह से इस वक्त जो है वकील परेशान और मशवरा दे रहे हैं लोगों को, तो इस पे बात करते हैं। इस वक्त जो मिनिस्ट्री है स्पेन की, जो मिनिस्ट्री दी जुस्टिसिया है, जो जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस जाता है, जब आप नेशनलिटी जमा करवाते हैं तो वो आपकी फाइल को चेक करते हैं और सारी चीजें वही हैंडल कर रहे हैं, और उसके बाद वो अप्रूव करते हैं या जो डिसअप्रूव करते हैं। उन्होंने क्या शुरू किया है, जिन लोगों पे 10 साल के अंदर अंदर, जब वो आखिरी उनके 10 साल है उसके अंदर अंदर उन पे कोई पुलिस केस हुआ, कोई ना कोई उन पे जो है वो किसी तरह का भी जो है वो मसला बना, कोई लड़ाई का हो, किसी तरह का, मैं स्पेसिफिक नहीं कहूंगा, ओवरऑल कोई भी केस अगर किसी पे बना है और वो अभी अदालत में चल रहा है और उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया, तो वो अगर अपनी नेशनलिटी जमा करवाते हैं, तो अब जो मिनिस्ट्री ऑफ जुस्टिस का एक सिस्टम है कि सबसे पहले वो यही चीज चेक कर रहे हैं। और जब उनका ये सिस्टम करता है कि ये बंदे पे केस चल रहा है या अदालत में कोई इस पे दलीतो चल रही है, तो वो फौरन केस को वहीं पे रिजेक्ट कर देता है उनका सिस्टम। आगे आपकी फाइल चल ही नहीं पाती। अब होता क्या है कि आपका जो स्टेटस है वो आ रहा होता है इंतरामीते, आप समझ रहे होते हैं कि मेरा प्रोसेस जो है वो चल रहा है, हालांकि वो सिस्टम जो है आपका रिजेक्ट कर चुका होता है। और इसी तरह से आप 1 साल तो सोचते रहते हैं कि ये कुछ ना कुछ होगा तो फिर मैं अपील करूं, और साल के बाद भी कुछ लोग अपील नहीं करते, वो चलता रहता है। और उसके बाद जब अपील करते हैं तो ये रिजल्ट सामने आता है कि आप पे तो केस है, तो आपने वो पहले क्लियर करवाना है, उसके बाद ये सारा प्रोसेस चलेगा। अब वकील ये कह रहे हैं कि हमें पहले बताएं कि आप पे केस है, ताकि हम वो पहले क्लियर कराएं फिर आपकी फाइल को सबमिट करवाएं। वकीलों का ये भी एतराज है कि ये लोग आगे झूठ बोलते हैं कि हम बिल्कुल क्लियर हैं, हमें कोई भी मसला नहीं है, और वो फाइल जमा करवा देते हैं और बाद में उनका मसला निकल आता है। तो इस वजह से ये मिनिस्ट्री ने अब थोड़ी सी तब्दीली की है। पहले क्या होता था, आपसे जवाब तलब किया जाता था, आपसे आपके केस के मतलब की सर्टिफिकेट मांगा जाता था, या कहते थे हम इंतरामीते ही रहने देते हैं और आपका जो केस है वो जब तक डिसॉल्व नहीं होगा, आपकी फाइल जो है इंतरामीते रहेगी, आप ये सबमिट करवाएंगे सर्टिफिकेट, उसके बाद हम अप्रूव करेंगे।
लेकिन आप डायरेक्ट रिजेक्ट कर रहे हैं। अब जब तक आप केस क्लियर नहीं कराते, दोबारा से सारे डॉक्यूमेंट नहीं बनवाते, उस वक्त तक आप फिर दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये नई तब्दीली है जो मिनिस्ट्री की तरफ से आई है और इस पर अमल शुरू कर दिया गया है। बहुत सारे लोग इसमें उनके रिजल्ट कुछ इसी सिचुएशन में आ रहे हैं। तो इस वजह से आपने इसके बारे में एहतियात करनी है और पहले अपने केसेस को, अपने मसाइल को अदालत से क्लियर करवाना है, उसका सर्टिफिकेट लेना है, उसके बाद अपनी जो फाइल है वो सबमिट करवानी है और अपने वकील को A to Z सारी चीजें जो है आपने डिस्क्लोज करनी है। उसमें कोई भी आपने चीज छुपानी नहीं है, क्योंकि कल कोई पता चलना है, उनको पहले पता होगा तो वो उसके बारे में सही तौर पे आपकी फाइल पे काम कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि 28 फरवरी तक अगर पदरोन आप करवा लेते हैं 2026 में, तो फिर आपको बगैर कॉन्ट्रैक्ट के पेपर मिल सकते हैं। तो ये खबर जो है ये काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे, कुछ इंटरनेशनल फेक जो वेबसाइट्स हैं उन पे, और कुछ एजेंट माफिया, इस तरह की चीजें जो है वो काफी ज्यादा फैला रही हैं। इसका मैं लिंक भी नीचे दे रहा हूं जो हुकूमत ने वजाहत की है और जो मुख्तलिफ मीडिया पे ये खबरें छाया हो रही हैं, ताकि आप वहां पे पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये खबर सच्ची है, शायद आपकी नजरों से गुजरी हो। और काफी लोग जो हैं इसके बारे में पूछ भी रहे हैं सोशल मीडिया पे कि इसमें क्या सदाकत है। आखिरकार हुकूमत ने इस पे वजाहत दे दी है कि ऐसी कोई भी खबर या ऐसा कोई भी कानून नहीं है, ना तो हुकूमत ने ऐसा कोई कानून अप्रूव किया और ना ही अप्रूव करने का इरादा रखती है कि फरवरी के अंदर कोई ये पदरोन करवा लेगा तो उसको जो है बगैर कॉन्ट्रैक्ट के जो है यहाँ के पेपर मिल जाएंगे। ऐसा कोई भी कानून नहीं है। इस वजह से कोई भी बंदे को इस कानून पे अमल करने की जरूरत नहीं है और कोई भी एजेंट माफिया के हत्थे चढ़ने की जरूरत नहीं है। अमूमन तौर पे क्या होता है कि एजेंट माफिया इस तरह की खबरें फैलाते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा मुर्गे मिलें और उनको वो ज़िवा करें। तो इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। बहुत ज्यादा लोग जो है इस वक्त एजेंट माफिया के हाथों भी तंग हैं, क्योंकि वो तरह तरह के फ्रॉड जो है मार्केट में लेके आते हैं। तो ये भी एक तरह का फ्रॉड है। आप इसको लिंक को क्लिक करेंगे तो वहां पे मजीद वजाहत आपको मिल जाएगी। कोई भी इस तरह की खबर के बारे में जो है वो आपने कान नहीं धरने और बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना। अब दोस्तों बात करते हैं कि रेड क्रॉस पदरोन के नए कानून पर अमल शुरू कर दिया गया है रेड क्रॉस की तरफ से। पहले क्या होता था कि जो सिटी काउंसिल एरियाज हैं वहां पे आप पदरोना में तो करवाते हैं। जैसे कि अब मैं बारसोना की एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे आप कई आरओ में जाके रेड क्रॉस के दफ्तर में अपनी पदरोन करवाते हैं, वहां पे अपना एड्रेस देते हैं कि मैं सिटी में फलां जगह पे रह रहा हूं। तो वो क्या करते थे, तकरीबन 3 महीने के बाद आपको कॉल करते थे कि हम फलां डेट को आपके घर में जहां पे आपने एड्रेस दिया रहने का वहां विजिट करने आ रहे हैं। वो बंदा वहां पे पहुंच जाता था उस टाइम को, उस दिन, और वो विजिट करके जो है आपकी पदरोना मिनटों को ओके कर देते थे। अब एक नया कानून जो है उस पर अमल शुरू किया गया है, जिसमें बहुत ज्यादा लोगों की पदरोना मिनटों नहीं हो पा रही, काटी जा रही है। होता क्या कि जैसे आप रेड क्रॉस के दफ्तर में जाके अपना सारा इंदराज करवाते हैं, वो विद इन 24 आवर्स या 72 आवर्स जो है आपको बताए बगैर पहला विजिट करते हैं। अब उन्होंने 2 विजिट करना शुरू कर दिए हैं। पहला विजिट करते हैं, अगर तो आप वहां पे उस रहायश पे पाए गए तो फिर तो आपकी उसी वक्त अप्रूव कर देते हैं। अगर आप ना पाए गए तो वहां पे एक लेटर छोड़ देते हैं कि हम आए थे, आप वहां पे नहीं मिले, फलां डेट तक जो है हमसे राब्ता करें। अमूमन 1 हफ्ते का टाइम देते हैं और हमसे नई डेट लें, हमने दोबारा आना है। तो फिर आपने वहां पे दोबारा जाना है और उनके साथ सीता फाइनल करना है, और उसके बाद भी जो सीता उन्होंने आपको देना है वो खास फिक्स एक डेट का नहीं देते। वो अमूमन तौर पे उसको जो है वो मुख्तलिफ दिनों पे डिवाइड कर देते हैं। वो किसी दिन भी उन दिनों में से आ सकते हैं और आपको चेक कर सकते हैं। मेन मकसद उनका यह है कि जो लोग पदरोन करवा के दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं उनकी रोकथाम की जाए, क्योंकि बॉर्डर्स पे बहुत ज्यादा लोग पकड़े गए हैं जो आ जा रहे थे। पदरोना में तो उनकी यहाँ थी और फ्रांस के बॉर्डर पे पकड़े गए, जर्मनी के बॉर्डर पे पकड़े गए। तो इस वजह से अब काफी ज्यादा सख्ती की जा रही है। तो इस कानून को भी आपने ज़हन में रखना, खासतौर पर जिन्होंने रेड क्रॉस पदरोना में तो करवाई है या करवाना चाहते हैं। अब दोस्तों आखिर में बात करेंगे रोमानिया की। रोमानिया और बल्गारिया का अगर TRC है यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड है तो क्या आप स्पेन में आके काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बताता चलूं कि बल्गारिया या रोमानिया या क्रोएशिया ये 3 नए मुल्क हैं जो कि आए हैं अभी नए यूरोपीय यूनियन शेंजन में। तो यहाँ का अगर आपके पास टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड है तो इस पे क्या आप स्पेन क्या, पुर्तगाल क्या, इटली क्या, फ्रांस क्या, कोई भी शेंजन स्टेट में जो है आप TRC कार्ड को तब्दील नहीं करवा सकते। ये याद रखें कि एक शेंजन कंट्री टू अदर शेंजन कंट्री मस्ट बी इमिग्रेंट्स हैव अ परमानेंट रेजिडेंसी। अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है
तो फिर आप जो है उसको तब्दील नहीं करवा सकते। सिर्फ परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो आपके पास होना काफी नहीं है, बल्कि उस मुल्क का कोई ना कोई ऑटोनोमो, कोई ना कोई इम्प्रेसा आपको 1 साल का वर्क कॉन्ट्रैक्ट देगा, तो फिर आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। फिर आपने एक तरह खैरिया में अपनी फाइल जमा करवानी है, जैसे रैगो वाले करवाते हैं, तो फिर आपका उस कंट्री का जो कार्ड है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट से मुराद ये कि यहाँ का भी आपको मिल जाएगा, उस कंट्री का भी रहेगा। यहाँ पे आप जो काम करेंगे उसका 80% टैक्स जो है आपके यहाँ पे रहेगा, और 20% टैक्स जो है आपकी जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, जहां का आपका कार्ड है वहां पे जाएगा। तो इस तरह से ये सारा सिस्टम चलता है। इस वजह से TRC जो टेम्पररी रेजिडेंसी कार्ड है उसको बिल्कुल भी आप कन्वर्ट नहीं करवा सकते। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज।